हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जीनियर शिक्षा किड्स चैनल। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम यानी इंग्लिश पढ़ने की क्लास 3 में हम लेकर आए हैं ई साउंड वाले वर्ड्स। यानी कि जब किसी वर्ड में ई रहेगा तो उसका उच्चारण कैसे कीजिएगा आप, इसी को जो है ना इस क्लास में हम सीखेंगे। यानी ई के उच्चारण नियम और कुछ इंग्लिश का सेंटेंस है उसको भी आपको पढ़ना है इस क्लास में, यानी पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगे। तो बच्चों, आज के इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आज के इस क्लास को लाइक कर दीजिए क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को जो है ना आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ई का ए उच्चारण, यानी जब किसी वर्ड में ई रहता है तो उसका ए उच्चारण कब होगा, कैसे आप करोगे। देखिए यहाँ पे तो इसका रूल होता है कि जब किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई रहता है और इसमें कोई दूसरा वोवेल ना हो तो ई का ए उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एन और टी के बीच में क्या है, ई वोवेल है ना, ई। इससे पहले वाला जो क्लास था हमारा ए वोवेल का, यानी ए का हम उच्चारण नियम सीखे थे और इनसे बनने वाले वर्ड्सों को जो है ना आपको पढ़ना सिखाया था, ठीक है। आज की इस क्लास में हम ई वोवेल ई का हम इससे बनने वाले वर्ड्स को आपको सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो ई जो है ना ई है तो ई का ए उच्चारण होगा। तो देखिए एन का न और ई का ए तो क्या होगा, ने अट, इसको क्या पढ़ेंगे, नेट, ठीक। देखिए यहाँ पे एस ई डबल एल, इसको क्या पढ़ेंगे, सेल, क्या पढ़ेंगे, सेल। एल ई जी, इसको क्या पढ़ेंगे, लेग, क्या पढ़ेंगे बच्चों, लेग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू ई टी, इसको क्या पढ़ेंगे, वेट। डब्ल्यू ई डबल एल, इसको क्या पढ़ेंगे, वेल। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई रहता है तो इस ई का ए उच्चारण आप कीजिएगा, जैसे यहाँ पे आपको पढ़ना सिखाएं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ई का ई उच्चारण, यानी ई का बड़ी ई उच्चारण कैसे होगा, तो इसको भी देखिए यहाँ पे बी ई, क्या होगा, बी, यानी एक सिंगल कॉन्सोनेंट होगा और उसके बाद जो है ना ई रहेगा तो इस ई का ई उच्चारण आप कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एच ई, इसको क्या पढ़ेंगे, ही, इसको हे नहीं पढ़ेंगे या इसको बे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ही पढ़ेंगे, ठीक है। डब्ल्यू ई, इसको क्या पढ़ेंगे, वी, क्या पढ़ेंगे बच्चों, वी। देखिए यहाँ पे एस एच ई, इसको क्या पढ़ेंगे, सी, इसको से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, जब किसी वर्ड में एक कॉन्सोनेंट हो और एक वोवेल ई हो तो वहां पे ई का जो है ना ई उच्चारण होगा, ए नहीं होगा, ठीक है। जैसे एच ए, ही, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। डबल ई का ई, यानी जब किसी वर्ड में डबल ई रहता है तो उसका उच्चारण क्या होगा, ई होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए एस डबल ई, तो क्या पढ़ेंगे, इसको सी पढ़ेंगे। यानी जब डबल ई एक साथ लिखा रहेगा तो उसका उच्चारण ई होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू डबल ई पी, इसको क्या पढ़ेंगे, वीप। एस एल डबल ई पी, इसको क्या पढ़ेंगे, स्लीप, ठीक। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू डबल ई के, इसको क्या पढ़ेंगे, वीक, ठीक। एफ डबल ई डी, इसको क्या पढ़ेंगे, फीड, ठीक। बच्चों आप ध्यान रखिएगा, जब किसी वर्ड में डबल ई एक साथ रहता है तो उसको आप ई का उच्चारण कीजिएगा, जैसे यहाँ पे आपको पढ़ना सिखाए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ई ए अगर एक साथ रहता है तो इसका भी उच्चारण ई होता है, बड़ी ई। देखिए कैसे करेंगे इसका उच्चारण, सी एल ई ए एन, इसको क्या पढ़ेंगे, क्लीन, क्या पढ़ेंगे, क्लीन। यानी डबल ई या ई ए एक साथ रहेगा बच्चों तो आप उसका ई उच्चारण करना, ठीक है। एच ई ए टी, इसको क्या पढ़ेंगे, हीट। एस ई ए सी एम ई ए
टी, इसको क्या पढ़ेंगे? मीट, READ, रीड। ठीक, ध्यान रखिएगा कि जब EA एक साथ रहेगा तो उसका जो है ना आप ई उच्चारण कीजिएगा, लेकिन कहीं कहीं पे आपको ध्यान रखना है, जैसे CLEAR, इसको क्लियर पढ़ते हैं, इसको क्लियर मत पढ़िएगा आप, ठीक है? क्लियर, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे EA का ए उच्चारण होता है, कहीं पे कुछ और होता है उच्चारण, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिए HEAD, इसको हीड नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं? हेड, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, जब आगे हम आपको बुक पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगे उसमें सारा वर्ड्स को क्लियर कर देंगे, ठीक है? ध्यान, फिलहाल जो है ना आपको ई का उच्चारण हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है? चलिए, यहाँ पे देखिए EW अगर एक साथ रहता है किसी वर्ड में तो इसका जो उच्चारण होगा यू होगा, यू, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिए NEW, तो देखिए यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे? न्यू। जब लास्ट में EW एक साथ रहता है तब वहाँ पे यू उच्चारण होगा, जिससे यहाँ पे देखिए FEW, फ्यू, इसको फेव मत पढ़िएगा, ठीक है? फ्यू। DEW, इसको क्या पढ़ेंगे? ड्यू। MEW, इसको क्या पढ़ेंगे? म्यू। SEW, इसको क्या पढ़ेंगे? सीयू, ठीक है बच्चों? तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जब किसी वर्ड में लास्ट वाला अक्षर EW हो और उसमें और कोई दूसरा वोवेल ना हो तो वहाँ पे EW का क्या होगा? यू उच्चारण होगा, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे, ठीक है? चलिए, इसको एक बार हम डायरेक्ट आपको पढ़ना सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, एक बार और हम आपको रिपीट कर देते हैं कि ई का ए उच्चारण तब होता है जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई रहता है और इसमें और कोई दूसरा वोवेल नहीं हो, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिए नेट, सेल, लेग, वेट, वेल, ठीक? चलिए, यहाँ पे देखिए ई का ई उच्चारण, देखिए यहाँ पे ई का ई उच्चारण तब होता है जब किसी वर्ड में केवल एक कॉन्सोनेंट हो और उसमें वोवेल ई हो, तो वहाँ पे ई का ई उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पे देखिए बी, ही, वी, शी, ठीक है बच्चों? चलिए, यहाँ पे देखिए डबल ई का ई उच्चारण, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा जब किसी वर्ड में डबल ई एक साथ लिखा रहेगा तो वहाँ पे डबल ई का ई उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सी, वीप, स्लीप, वीक, फीड, ठीक? चलिए, यहाँ पे देखिए EA अगर एक साथ लिखा रहता है तो इसका उच्चारण ई होगा, ठीक है? तो देखिए कैसे होगा? क्लीन, हीट, सी, मीट, रीड। अब यहाँ पे देखिए EW अगर एक साथ रहता है तो यू पढ़ेंगे, ठीक है? न्यू, फ्यू, ड्यू, म्यू, सीयू, ठीक फ्रेंड्स? तो इसको इस तरह से आप पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा, आप इसको लिख करके अपने कॉपी में बार बार इसको पढ़िए और देखिए अगर इस तरह से मिलता है तो आपको ऐसा ही पढ़ना है जैसे यहाँ पे हमको आपको बता रहे हैं, ताकि आपको आगे जब हम इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस आपको कराएंगे बुक पढ़ने का तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और जो प्रॉब्लम बचेगा उसमें आपको क्लियर हम करते जाएंगे, ठीक है? तो चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं नोट में ई का अपना कोई ध्वनि नहीं, यानी कुछ ऐसे भी आपको वर्ड्स मिलेंगे जिसमें ई तो लिखा रहेगा, यानी वोवेल ई लिखा रहेगा लेकिन उसका उच्चारण नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम, देखिए यहाँ पे SHAME, इसको क्या पढ़ेंगे? सेम। तो यहाँ पे ये क्या है कि जब किसी वर्ड में लास्ट में ई रहेगा और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा और उससे पहले अगर यहाँ पे वोवेल ए होता है, यानी ई से पहले अगर कोई दूसरा वोवेल आता है ए, तो यहाँ पे जो है ना ए का ए उच्चारण होगा लेकिन ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, आप इसको सेम में पढ़िएगा, गलत हो जाएगा। इसको क्या पढ़ना है? सेम। लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होगा। अगर दो वोवेल एक साथ आता है ए और ई अलग अलग, ठीक है? ई से पहले ए आता है तो ए का उच्चारण ए होगा, ई का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिए LAME, इसको क्या पढ़ेंगे? लेम, ठीक? NAME, नेम,
SAME, इसको क्या पढ़ेंगे? सेम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए WIFE, इसको क्या पढ़ेंगे? वाइफ, ठीक है। वाइफे नहीं पढ़िएगा आप, या उइफे मत पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, अगर इससे पहले वोवेल आई आता है, वोवेल आई आता है, वोवेल जो है ना 5 होता है, A, E, I, O और U। तो इसमें से जो है ना देखिए लास्ट में ई है, और इससे पहले पूर्ववर्ती यानी पहले वोवेल आई आता है, तो आई का आई उच्चारण होगा, लेकिन ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए वाइफ, WHITE, देखिए यहाँ पे ई से पहले आई आया है ना वोवेल, तो यहाँ पे ई का उच्चारण नहीं होगा और आई का आई उच्चारण होगा। व्हाइट, FINE, इसको क्या पढ़ेंगे? फाइन। LINE, लाइन, इसको लीने मत पढ़िएगा, फीने मत पढ़िएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए NOSE, बच्चों इसको क्या पढ़िएगा आप? इसको पढ़ना है नोज, इसको नोजे मत पढ़िएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब किसी वर्ड में के लास्ट में ई रहे और इससे पहले कोई वोवेल ओ आता है, तो इस ओ का ओ उच्चारण होगा, लेकिन ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। इसलिए इसको हम पढ़े हैं नोज, इसको नोजे मत पढ़िएगा, ठीक है। SMOKE, इसको पढ़ेंगे स्मोक। HOPE, होप। JOKE, जोक, इसको जोके मत पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे देखते हैं। RULE, इसको क्या पढ़ेंगे आप? रूल, इसको रूले मत पढ़िएगा, लास्ट में ई है और इससे पहले जो वोवेल है यू है, तो यू का ऊ उच्चारण होगा, लेकिन यहाँ पे ई का उच्चारण नहीं होगा, इसलिए से आप यहाँ पे पढ़े हैं रूल। JUNE, जून। TUNE, इसको टून नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ट्यून। TUBE, ट्यूब। तो बच्चों इस तरह से जो है आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको एक बार हम डायरेक्ट पढ़ना आपको सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे शेम, ध्यान रखना है आपको कि लास्ट में ई रहता है और इससे पहले ए आएगा, तो वहां पे ए का ए उच्चारण होगा, ठीक है। लेम, नेम, सेम। यहां पे देखिए वाइफ, इसका ध्यान रखिएगा आप, लास्ट में ई रहे और इससे पहले जो वोवेल आएगा, अगर आई रहता है तो आई का आई उच्चारण होगा और ई का ई उच्चारण नहीं होगा, यानी ई का उच्चारण नहीं होगा। व्हाइट, फाइन, लाइन। यहां पे देखिए बच्चों नोज, यहां पे भी ध्यान रखिएगा, लास्ट में ई रहे और इससे पहले वोवेल ओ आए, तो इस ओ का ओ उच्चारण होगा, ई का उच्चारण नहीं होगा। स्मोक, होप, जोक। यहां पे देखिए रूल, लास्ट में ई रहे और इससे पहले यू आए, तो ऊ का ऊ या यू उच्चारण होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जून, ट्यून, ट्यूब। तो बच्चों इसको इस तरह से आप पढ़िएगा, आप जो है इसको कॉपी में लिख करके अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ताकि जब आप बुक पढ़ना आप सीखेंगे तो उसमें अगर ये वर्ड्स मिलता है तो आप आसानी से इसको पढ़ देंगे, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब आपको हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराते हैं, यानी ई वाले जो वर्ड्स है उसको यहाँ पे हम पढ़ने का प्रैक्टिस कराते हैं। देखिए अगर यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ने का प्रैक्टिस करते हैं तो जब हम बुक आपको पढ़ना सिखाएंगे उसमें आपको जो है ना बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे BEN, इसको क्या पढ़ेंगे? बेन। LOVES, देखिए यहाँ पे लव्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर LOVE है तो यहाँ पे लो नहीं पढ़ेंगे, लव्स। कुछ ऐसे वर्ड्स है जो भी बिल्कुल नियम के उल्टा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे HIS, इसको क्या पढ़ेंगे? हिज। PET, इसको क्या पढ़ेंगे? पेट। देखिए इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे, बेन लव्स हिज पेट। HE, देखिए यहाँ पे ही, इसको हे मत पढ़िएगा, रूल में आपने पढ़ा है। HAS, हैज। HEN, हेन, ही हैज अ हेन। THE, द। HEN, hen. IS is WET, wait. The hen is wait. THE, the.
HEN hen, IS इज, NEAR नियर। देखिए यहाँ पे EA है साथ में, लेकिन यहाँ पे आर लगा है तो इसको नीर मत पढ़िएगा, नियर। अगर लास्ट में आर रहता है और उससे पहले EA एक साथ में रहता है तो उसको नियर इस तरह से पढ़िएगा, ठीक है। THE द, NET नेट, द hen इज नियर द नेट। IT इसको क्या पढ़ेंगे, इट। LAID इसको लेड पढ़ेंगे, लैड मत पढ़िएगा। जब AI एक साथ रहता है तो इसका उच्चारण ए होता है, ठीक है। जैसे ए का रूल में आपने पढ़ा था कि AY लास्ट में रहता है तो इसका ए उच्चारण होगा, उसी तरह से AI भी एक साथ रहेगा तो इसका जो उच्चारण होगा ए होगा, ए नहीं होगा, ठीक है। TEN टेन, EGGS एक्स, इट लेड 10 eggs। RAM राम, HAS हैज़ अ, BELL बेल, राम हैज़ अ बेल। HE ही, HAS हैज़ अ, RED रेड, PEN पेन, ही हैज़ अ रेड पेन। तो बच्चों इस तरह से जो है आप इंग्लिश पढ़ने का छोटे छोटे सेंटेंस जो है ना, ई साउंड वाले वर्ड्स से बनने वाले सेंटेंस को आप पढ़िएगा, ठीक है बच्चों। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको अभी भी इसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आया है, तो इस क्लास को एक बार और शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे तरीके से रिपीट कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से ई साउंड वाले वर्ड्स और सेंटेंस जो है ना आपको पढ़ना आ जाए, ताकि आपको आगे बुक पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों आज के इस क्लास में बस इतना ही। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।